नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को एक बार फिर नोएडा दौरे पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि और इस दौरान वो सेक्टर 50 स्थित एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। दौरे के दौरान भंगोल एलिवेटेड रोड पर भी वो वेस्ट टू वंडर पार्क के संभावित रूप से शुभारंभ करेंगे, जबकि कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रस्तावित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 27 नवंबर को फिर नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और कई विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम योगी के आवागमन को लेकर सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और 27 नवंबर को फिर नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में मुख्यमंत्री के आवागमन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 27 नवंबर को फिर से नोएडा दौरे पर सीएम योगी रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की संभावना भी जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे के दौरान बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर रहेंगे और अगले महीने ये एयरपोर्ट का उद्घाटन की संभावना भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 27 नवंबर को फिर से नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरबाज खान। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अरबाज। बिल्कुल, देखिए अनीता, 27 नवंबर को नोएडा में सीएम का आने का दौरा है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, जो शासन प्रशासन है, वो लगातार मुस्तैद हो गया है। कहीं ना कहीं जो नोएडा में बड़े विकास कार्य हैं उनको हरी झंडी मिल सकती है। सीएम योगी 27 नवंबर को नोएडा का दौरा प्रस्तावित करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां इस पर अलर्ट हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एक निजी अस्पताल का कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जी, और कहा यह भी जा रहा है कि जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसकी भी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। अरबाज। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर आए थे, वहां निरीक्षण किया था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे दिल्ली, जहां पर उनसे वक्त मांगा गया था। अभी फिलहाल में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं। कई विकास परियोजना इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, तो क्या बड़ा तोहफा देने वाले हैं नोएडा वासियों को? देखिए, अभी का फिलहाल का सबसे बड़ा तोहफा जो नोएडा वासियों को, नोएडा की बात करूं या एनसीआर के पूरे की बात करूं, जो एक सबसे बड़ा रास्ता था जो सूरजपुर से नोएडा सेक्टर 18 की तरफ जाता था, उस पर 608 करोड़ रुपए का एक भंगेल से एलिवेटेड रोड एनएच मेट्रो तक बनाया गया है। सबसे बड़ी सौगात तो यही है। 4.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। जी, और ऐसे में एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में भी शिरकत कर सकते हैं। जी, सेक्टर 50 में एक अस्पताल है जिसमें वो कार्यक्रम में शिरकत फरमा सकते हैं। जी, और इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो सकता है? अरबाज। देखिए, बात करूं कि जो कि यहाँ की मंत्री वगैरह हैं, वो विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सांसद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। गौतम नगर जो डीएम मेदर ओपम है वो यहाँ रहेंगी। गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगी। कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने ट्रैफिक को भी प्लान शुरू कर दिया है, सिक्योरिटी का प्लान शुरू कर दिया है। जी, ट्रैफिक रूट भी डाइवर्जन होंगे और इसके साथ ही अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? अरबाज। फिलहाल की बात की जाए सुरक्षा को लेकर, जो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं वो बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही हैं। खुद फील्ड में जाकर जायजा ले रही हैं हर जगह का। और जो कि ट्रैफिक का मामला है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जब से ज्यादा ट्रैफिक लगता है, वहां पर सब ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पुलिस इस वक्त पूरी मुस्तैद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आने का दौरा है। 27 नवंबर को वो नोएडा आएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद और बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
बता दें कि 27 नवंबर को फिर से नोएडा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में कई विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। बेहद ही खास माना जा रहा है सीएम योगी का यह दौरा और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुएं की मोटी परत चादर छाई हुई है और ऐसे में गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच चुकी है और आज जो है AQI 400 के पार पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट बना हुआ है जिससे लोगों की सांस लेने में खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजधानी के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी AQI की अगर बात करें तो 400 के पार पहुंच गई है और ऐसे में नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो AQI 228 दर्ज किया गया है, जबकि अशोक विहार में 420 और आया नगर में 329 मापा गया है। इसके साथ ही बवाना बुराड़ी में 400 के पार पहुंच गया है। द्वारका की अगर बात करें तो वहां पर भी 300 के पार में है। ऐसे में जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर से खबर बताई जा रही है जहां पर लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है और ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि मंगलवार तक हवा बेहद ही खराब श्रेणी में बरकरार रहेगी। CPCB के अनुसार राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर और कई में बेहद खराब इसकी रिकॉर्ड किया गया है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में आंखों में जलन की दिक्कतें महसूस हो रही है। तो वहीं सुरक्षा विभाग का कहना है कि लगातार जो सांस के मरीज हैं उन्हें सांस लेने में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और ऐसे में बच्चों को और बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है और ऐसे में आज भी 400 के पार AQI लेवल जो है उसको मापा गया है और ऐसे में धुंध की पूरी तरह से परत छाई हुई है, आंखों में जलन है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में इस बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरबाज और उनसे जानते हैं कि 400 के पार हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई है और ऐसे में किस तरह से लोग अब सर्वाइव करेंगे, काम करेंगे। अरबाज। बिल्कुल, देखिए अब तक का नोएडा का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। सबसे ज्यादा AQI जो देखने को मिला है वो ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर मिला है, वहीं नोएडा में कई जगहों पर मिला है। तो बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनको रोजाना काम से जाना होता है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को हो रही है। जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये प्रदूषण अनीता मैं बता दूं, ये प्रदूषण एक इस तरीके का है कि अगर हम इसमें सांस ले रहे हैं तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं एक साथ अंदर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कोई एडवाइजरी जारी की गई है अरबाज? देखिए, प्रदूषण विभाग लगातार एडवाइजरी जारी करता है। हर बार की तरह उसने बताया कि आप घर से निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, आंखों को धोते रहें। वहीं जो नोएडा प्राधिकरण है वो भी लगातार जो कि बारिश, ऑटोमेटिक बारिश है उसको करा रहा है। स्मोक गन जो लगाए हुए हैं उनको करा रहा है। जो पानी का छिड़काव है उसको लगातार नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की मौजूदा बात करूं तो अभी सुबह का वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन धूप भी नहीं निकली है, क्योंकि ये कोहरा नहीं है, ये एक प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अरबाज। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार यानी कि आज राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है और सुबह 7 बजे औसत वायु के जो गुणवत्ता है वो 381 दिल्ली में दर्ज की गई। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 400 के पार AQI पहुंच गया है और ऐसे में कई इलाकों में घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे रविवार यानी कि आज सुबह AQI 400 के पार दर्ज किया गया। और सुबह के समय भी अगर बवाना की बात की जाए तो वहां पर 435 दर्ज किया गया। इस आंकड़ों के मुताबिक NSIT द्वारा ये AQI 313 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो हवा में जहरीली धुंध के साथ एक परत छाई हुई है और इस क्षेत्र के वायु गुणवत्ता 228 दर्ज की गई है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आती है। अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो वहां पर भी 390 AQI दर्ज किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि घर के अंदर से बाइक चोरी हुई है और सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। तो वहीं मामले के बाद से अब पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर थाना फेज 3 क्षेत्र में बाइक चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ चोरों ने रात के समय सेक्टर 66 यानी कि ममूरा में एक घर के अंदर घुसकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और पूरी घटना महज कुछ ही मिनटों में हुई है, जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर बिना किसी डर के घर में प्रवेश करते हैं और बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद से पीड़ित ने थाना फेज 3 में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और जल्दी खुलासा करने का आश्वासन भी दिया गया है। बता दें कि खबर ममूरा से है, जहां पर बेखौफ बदमाश है और घर के अंदर से बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और इस दौरान वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चोरी की घटना कैद हो गई है। और ऐसे में यहां पर बता सकते हैं कि नोएडा में किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद है। तो वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी है, तो वहीं पुलिस अब मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी से है, जहां पर दबंगों के हौसले बेहद ही बुलंद है। छात्रों पर गोलियां बरसाई गई हैं इलाके में, तो वहीं दहशत का माहौल है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर कसना थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं, जहां पर सेक्टर 1 में मामूली कहासुनी के बाद से इस कदर ये मामला बढ़ गया। इस दौरान दर्जनों छात्रों पर फायरिंग कर दी गई और अचानक हुई इस गोलीबारी में 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, जिससे उनके शीशे टूट गए हैं और वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्दी उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर मामूली बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया और ऐसे में गोलियां भी चली और इसके बाद से गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। तो पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्दी उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और व्यापारी पर ऑफिस में हमला हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और ये पूरा हमला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है और मारपीट भी की गई है। इसके साथ ही दबंगों की गुंडागर्दी उजागर हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र से है, जहां पर एक व्यापारी के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी संदीप पर श्रीपाल और उसके बेटे तनुष ने उनके ही कार्यालय में घुसकर बेरहमी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि संदीप ने पहले हमलावरों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे वापस लेने के लिए आरोपी लगातार उन पर समझौता और फैसले का दबाव बना रहे थे। जब संदीप ने उनकी बात नहीं मानी तो इनकार किया, तब दबंगों ने गुस्से में आकर ऑफिस में घुसकर ये मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए संदीप वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित ने दनकौर कोतवाली क्षेत्र में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दबंगों की गुंडागर्दी उजागर हुई है और ऐसे में फिलहाल पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी। व्यापारी के ऑफिस में घुसकर ये मारपीट की गई है और ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दबंगों की गुंडागर्दी एक बार फिर से उजागर हुई है। हालांकि पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर व्यापारी के ऑफिस में घुसकर मारपीट की गई है और ये पूरा मामला वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित व्यापारी का नाम संदीप बताया जा रहा है और इस श्रीपाल और उसका बेटा तनुष ने व्यापारी के कार्यालय में घुसकर उसके साथ मारपीट की है और उस पर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि संदीप ने पहले हमलावरों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया था और इसके बाद से उन्हें वापस लेने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और इस दौरान गुस्साए जो दबंग थे उनके साथ उन्होंने मारपीट की और लगातार उन्हें घायल भी कर दिया और अब इस मामले पर पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है।
संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस संविधान अधिकार बचाओ रैली में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां पर महरौली 28 नवंबर को मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में आयोजित होगी, जिसका नेतृत्व आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस दौरान करीब 50 लाख कार्यकर्ता संविधान की रैली और संवैधानिक अधिकारों की प्रति जागरूकता की शपथ लेंगे। रैली को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलती कार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सेक्टर 18 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नोएडा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास बीच सड़क में चलती एक कार अचानक से ही आग का गोला बन गई और देखते ही देखते कुछ सेकंड में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। घटना अट्टा मार्केट के ठीक पास का बताया जा रहा है, जहां पर पहले से ही भारी भीड़ मौजूद रही और ऐसे में हालात और भी खतरनाक हो गए जब लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। आग लगने की इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।